So what is up everybody? Welcome back to another JavaScript tutorial। और आज का हमारा टॉपिक अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। So हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशंस जानेंगे, ऑपरेटर्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स जानेंगे, कितने डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। और मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग इस ऑपरेटर टॉपिक को पढ़ाने के लिए 2, 3, 4 वीडियोस बना डालते हैं जस्ट बिकॉज टाइम कंज्यूम करना है। लेकिन मैं आज एक वीडियो में तुम्हें ऑपरेटर्स के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स सभी चीजों को लेके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ तुम्हें एग्जांपल्स दूंगा। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो वही एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। सो बिफोर स्टार्टिंग जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, सो प्लीज वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, जिससे तुम यार मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहो और जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूं तो वो वीडियोस तुम तक पहुंचे, तुम जल्दी से उस वीडियो को एक्सेस कर पाओ, उसके इन्फॉर्मेशन को ले सको और फिर तुम उसे इंप्लीमेंट कर सको। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन एक्सेट्रा। सो बेसिकली ऑपरेटर्स हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी चीज को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तब हम ऑपरेटर यूज करते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना तो ऑपरेटर यूज करते हैं, और कोई कंपैरिजन करना, और बहुत सारी डिफरेंट वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन होते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब जैसा कि इस डेफिनेशन से मैंने तुम्हें बोला, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू। बेसिकली जब भी तुम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एन एग्जांपल var a इज इक्वल्स टू 10, तो हमने एक ऑपरेटर यूज किया जो कि इक्वल्स टू है। हमने ये इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करके एक वैल्यू असाइन की है वेरिएबल a को, तो ये हो गया असाइनिंग वैल्यू। सो बेसिकली तुम अब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, प्लस यूज करके, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस। देन आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब तुम इन सारी चीजों के साथ तो ऑलरेडी अवेयर होगे, तुम्हें पता है ऐड क्या होता है, सब्सट्रैक्ट क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। लेकिन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट तुम्हारे लिए हो सकता है नया हो, क्योंकि ये डबल प्लस है, डबल माइनस है। सो जब भी तुम्हें किसी नंबर को +1 करना रहता है तो तुम इंक्रीमेंट यूज करते हो, और -1 करना रहता है तो तुम डिक्रीमेंट यूज कर सकते हो। अब तुम बोलोगे यार मैं तो var a लिख के इज इक्वल्स टू a+1 लिख सकता हूं, तो ये भी एकदम राइट तरीका है। लेकिन इंक्रीमेंट से क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट से तुम्हें ये इतनी चीजें लिखनी ही नहीं पड़ेंगी, तुम्हें बस a++ यूज करना है, ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म करेगा, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा वो उस चीज को। इससे तुम अपने कोड को स्मॉल कर सकते हो और बेसिकली ये थोड़ा फास्ट हो जाता है इंप्लीमेंटेशन में। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि a इक्वल्स टू a+1, ये सारी चीजें अवॉइड हो जाती है जस्ट बाय यूजिंग ++। सिमिलर केस फॉर माइनस, तुम माइनस यूज करोगे तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 वैल्यू। सो अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके एक प्रोग्राम करते हैं। अब तुम एक index.html बना लो, अब किसी भी जगह पे बना लो, तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। मैंने ऑलरेडी index.html बना रखा है। अब हम HTML कोड लिख लेते हैं। सो अब तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी HTML में लिखना रहता है तुम्हें स्क्रिप्ट टैग यूज करना रहता है, तो हम स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं। एंड नाउ अब हम इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। var a इज इक्वल्स टू 10, var b इज इक्वल्स टू 5। अब ये हमारे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स रेडी हो गए। अब हम इन 2 वेरिएबल्स को यूज करके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो मैंने मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस रेडी कर दिए हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो, सम a+b, सब्सट्रैक्ट a-b, डिवीजन a by b, मल्टीप्लिकेशन a into b, मॉड्यूलस a, परसेंटेज साइन एंड देन b। बेसिकली मॉड्यूलस वो होता है रिमाइंडर निकालना, जैसे कि लेट्स से मैं अगर a by b को डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचने वाला है, लेकिन लेट्स से मैं 3 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। सो रिमाइंडर वैल्यू क्या है, वो मॉड्यूलस से तुम्हें मिलती है। अब मैं तुम्हें इसका आउटपुट कंसोल में दिखाने के लिए कंसोल लॉग कर देता हूं सारी चीजों को, console.log। सो मैंने सारी चीजों को कंसोल भी करा दी है। अब बेसिकली अभी हमें सीधा ब्राउजर पे जाना है, उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब मेरा ब्राउजर खुल गया। बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल, और अब तुम देख सकते हो कंसोल में मुझे मेरी सारी वैल्यूज मिल गई है। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब तुम स्क्रीन को देख सकते हो, तो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिली 15। बेसिकली a+b इज 15, देन a-b 5, 2, 50 एंड रिमाइंडर इज 0। बेसिकली अगर तुम देख सकते हो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ये सारे रहे आउटपुट। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हम लोग ने यूज करके एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर लिया। सो ऐसे तुम ये सारे ऑपरेटर्स को यूज करके एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं मेरे कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी एग्जांपल लाइव कंसोल के ऊपर करके दिखाता हूँ कि var x इज इक्वल टू 10 मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल 10 के साथ। अब मैं इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। जब मैं x++ बोलूंगा, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। x की वैल्यू
11 हो गई। सो बेसिकली जब मैंने x प्लस प्लस बोला तो x की वैल्यू उस वक्त 10 थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब उसे कॉल किया, एक्चुअली जब इंक्रीमेंट होने के बाद मैंने इसे जब कॉल किया तब मुझे एक्चुअल वैल्यू मिली 11। सिमिलर केस फॉर x विद डिक्रीमेंट। अभी इस वक्त x की वैल्यू अभी क्या देख लेते हैं, x 11 है, राइट। अब मैं x को बेसिकली लेट्स से मैं एक वेरिएबल y डिक्लेयर कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। वेरिएबल y इज इक्वल्स टू 5 एंड y माइनस माइनस। अब y मैंने माइनस माइनस बोला, ये बेसिकली y की वैल्यू रिटर्न किया, लेकिन अभी तक y की जो अपडेटेड वैल्यू है वो मैंने कॉल नहीं किया। अब मैं उसे कॉल करूंगा, y एंटर। अब मुझे मिला एक्चुअल वैल्यू y का 4, बेसिकली डिक्रीमेंट हो गया 1 से और ये इंक्रीमेंट हो गया 1 से। सो यही था अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके। अब हम मूव करेंगे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू फॉल्स के हिसाब से चेक की जाती है। इसके अंदर यूज करने वाले इसके ऑपरेटर्स, अगर तुम कोई भी ऑपरेटर्स यूज करोगे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं, बेसिकली वो तुम्हें ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेंगे। वो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करने वाले हैं जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं। ये रहा डिफरेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते क्या है, एक हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, greater than or equals to, less than or equals to, double equals to and triple equals to। सो हम पहले ब्लॉक के ऊपर फोकस करेंगे कि ये चार चीज क्या है। सो ग्रेटर साइन तुम्हें पता है, जब मैं किसी चीज को चेक करना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 5 है। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ वेदर a की वैल्यू b से बड़ी है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b, जिससे मुझे पता चलेगा ट्रू फॉल्स के बेसिस पे वेदर a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो मुझे ट्रू मिलेगा, जो कि हमारे केस में a अगर 10 है और b इक्वल्स टू 5 है तो मुझे इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। सिमिलर केस में अगर मैं चेक करता हूँ a इज लेस देन b तो मुझे इसका वैल्यू फॉल्स मिलेगा, क्योंकि a b से छोटा नहीं है। ये हो गया ग्रेटर एंड लेस देन साइन का वर्किंग। अब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जब हम यूज करते हैं ग्रेटर और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू। अब इधर बेसिकली हम उस सिनेरियो में यूज करते हैं जहां पे हम ग्रेटर वैल्यू भी एक्सेप्ट करने को तैयार है और वो इंडिविजुअल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे कि लेट्स से मैंने एक ऐप बनाया, मैंने उस ऐप में यूजर को बोला कि आप अपनी एज एंटर करो, व्हाट इज योर एज। अब यूजर उसके अंदर अपना एज डालेगा, उसके बेसिस पे मैं उसे बताऊंगा कि क्या तुम वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो 18 या 18 के अबाव वाले सारे लोग वोट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं इस वैल्यू को कि 18 भी चलेगा, मुझे 18 के ऊपर भी चलेगा, तो मेरा केस ऐसा होगा। तब मैं लिखूंगा 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इस केस में मेरा जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा, मेरा जावास्क्रिप्ट देखेगा ओके मुझे एक एज मिली है, लेट्स से वो 18 है, तो वो चेक करेगा ग्रेटर है, जो कि नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है 18 से, तो वो चेक करेगा अगला, ओके इक्वल्स टू है क्या, हाँ इक्वल्स टू है, 18 है, सो वो ट्रू रिटर्न करेगा और फिर हम हमारी आगे का एक मैसेज दे सकते हो उस यूजर को, ओके आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ऐसे ही केस में हम ग्रेटर एंड इक्वल्स टू यूज करते हैं जहां पे मुझे वो इंडिविजुअल वैल्यू, वो करंट वैल्यू भी मेरे को एक्सेप्टेबल है और उसके ऊपर वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। ये हो गया ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। सिमिलर केस फॉर लेस देन एंड इक्वल्स टू, जब मुझे वो करंट वैल्यू जो मुझे मिली है वो भी चलेगी और उसके नीचे वाली वैल्यूज भी चलेंगी। सो आई होप ये चार चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू। अब मूव करते हैं हमारे डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू के कॉन्सेप्ट। डबल इक्वल्स टू इज कॉल्ड एज इक्वालिटी ऑपरेटर। पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, जैसे कि लेट्स से अगर मुझे चेक करना है मेरा a इज इक्वल्स टू 10, मुझे ये चेक करना है क्या मेरा a का वैल्यू इक्वल्स टू 10 है कि नहीं है। अब तुम बोलोगे यार मैं सिंगल इक्वल्स टू चला लेता, क्यों मैं 2 बार इक्वल्स टू लिखता हूँ। तो अगर तुम जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर देखोगे तो जावास्क्रिप्ट में सिंगल इक्वल्स टू ऑलरेडी रिजर्व्ड है। हम सिंगल इक्वल्स टू तब यूज करते हैं जब हम असाइन करना चाहते हैं, राइट। ऑपरेटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू। जब मुझे कोई वेरिएबल बनाना है और उसको कोई एक वैल्यू असाइन करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल एज बनाया और मुझे एक वैल्यू असाइन करनी है, तो वो वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं। अब हम इस केस में जब हमें कंपेयर करना है तो हम सिंगल इक्वल्स टू नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। सो डबल इक्वल्स टू ओनली चेक इफ बोथ आर इक्वल और सेम। बेसिकली डबल इक्वल्स टू चेक करता है कि जो वैल्यू है हमारे पास राइट हैंड साइड में वो क्या इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है, क्या फिर वो सेम है लेफ्ट हैंड साइड के। फॉर एन एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे इधर इंटीजर 1 है, इंटीजर 1 दूसरे साइड भी है और मैंने बोला क्या वो इक्वल्स टू है, तो इस केस में हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि हाँ इंटीजर 1 इज इक्वल्स टू इंटीजर 1 इक्वल्स टू ट्रू। अब मेरा सेकंड केस है, एक स्ट्रिंग 1 है, अब मैं बोलता हूँ क्या वो इक्वल्स टू इंटीजर 1 है,
तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि हाँ ये जो 1 है वो 1 की तरह ही दिखता है, सेम है कि नहीं, वो अब इक्वल्स टू नहीं, अब वो सेम चेक कर रहा है, हाँ दोनों सेम दिखते हैं तो भाई ट्रू है। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये कोडर इस कोडर के इक्वल्स में है, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, अब इसका आंसर मुझे मिलेगा ट्रू। हाँ भाई दोनों के दोनों कोडर लिखे हुए हैं, हाँ भाई ट्रू है, दोनों के दोनों सेम दिखते हैं, हाँ दोनों सेम दिखते हैं, ट्रू। सो ये हो जाता है डबल इक्वल्स टू की वर्किंग। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू एक स्टेप आगे जाके कंपेयर करता है, एक स्टेप आगे जाके डिटेल वेरिफिकेशन करता है। अगर तुम इसका डेफिनेशन देखोगे तो वो है ट्रिपल इक्वल टू नॉट ओनली चेक्स इफ बोथ आर इक्वल और सेम बट ऑल्सो चेक्स द टाइप। बेसिकली ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू का पूरा काम करता है, वो कंपेयर करता है दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों सेम दिखते हैं कि नहीं, बट एक स्टेप आगे जाके वो डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे केस में अगर तुम देखोगे 1 ट्रिपल इक्वल्स टू 1 तो वो चेक करेगा दोनों 1 सेम है, बट दोनों का डेटा टाइप भी सेम है क्या, हाँ दोनों इंटीजर, अब वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अब सेकंड केस में आ जाओ, दोनों 1 है लेकिन एक साइड स्ट्रिंग 1 है एक साइड इंटीजर 1 है। अब जिसको डेटा टाइप के बारे में नहीं पता है वो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, डेटा टाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया और बहुत डिटेल में वीडियो है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तुम पूरे टॉपिक को। सो अगर तुम्हें अगर डेटा टाइप में कोई भी कंफ्यूजन है एक बार उस वीडियो को देख लेना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। अब वो इस केस में क्या करेगा, इस केस में वो चेक करेगा ओके ये दोनों सेम टू सेम दिखते हैं, बट एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा और वो चेक करेगा क्या दोनों का डेटा टाइप सेम है, नहीं इस केस में एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और एक का डेटा टाइप इंटीजर है, सो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलर केस फॉर कोडर एंड कोडर, वो चेक करेगा दोनों डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दोनों सेम टू सेम दिखते हैं और दोनों एक्चुअली इक्वल है, दोनों कोडर है, सो या ब्रो इट्स ट्रू। तो ऐसे चलता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का वर्किंग। अब मैं तुम्हें ये फटाक से इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइव प्रोग्रामिंग करके, सीधा कंसोल में चलेंगे और चीजों को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। कंसोल में आ जाते हैं। अब मैं वेरिएबल ए बनाता हूँ, वेरिएबल ए इज 10, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5 एंड वेरिएबल सी इज इक्वल टू स्ट्रिंग 10 ले लेते हैं, ओके, एंड वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू कोडर, वेरिएबल वाई इज इक्वल टू कोडर। ओके, अब हमारे सारे वेरिएबल्स टेस्ट केस के लिए रेडी हो गए। अब हम इसे पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं हमारी टेस्टिंग के लिए। अब हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी है क्या, ओके ट्रू मिल रहा है, हाँ डेफिनेटली 10 5 से बड़ा है तो हमें ट्रू मिल गया। अब हम चेक करेंगे ए लेस देन बी है क्या, फॉल्स, ए 10 5 से कम नहीं है, सो हमें फॉल्स मिल गया। अब हम चेक करेंगे क्या ए डबल इक्वल्स टू सी, जो कि बेसिकली ट्रू रिटर्न कर रहा है। ए 10 इंटीजर है, सी 10 स्ट्रिंग है, इसने ट्रू रिटर्न किया। सिमिलर केस हम चेक करेंगे एक्स इज डबल इक्वल्स टू वाई, हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हाँ दोनों कोडर है, दोनों स्ट्रिंग है, कूल। अब ये हो गया हमारा डबल इक्वल्स टू को लेके, बट ट्रिपल इक्वल्स टू अब थोड़ा डिफरेंट वर्क करेगा अगर तुम वर्किंग को चेक करो। मैं लिखता हूं एक्स इज ट्रिपल इक्वल्स टू वाई। अब इस केस में अगर तुम चेक करते हो तो डेफिनेटली ट्रू आने वाला है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, दोनों के दोनों सेम टू सेम है, कोडर, सो ट्रू है। बट अब आ जाते हैं ए ट्रिपल इक्वल्स टू सी, फॉल्स। तुम जैसा कि देख सकते हो फॉल्स आया क्योंकि ए 10 है, सी भी 10 है, बट एक इंटीजर है तो एक स्ट्रिंग है, तो हमें फॉल्स मिला। ये हो जाता है डिफरेंस जब तुम ट्रिपल इक्वल्स टू को यूज करते हो। अब तुम बोलोगे यार डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू कौन से केसेस में मैं यूज करूं, कब मुझे यूज करना चाहिए डबल इक्वल्स टू और कब मुझे ट्रिपल इक्वल्स टू। सो एक बेस्ट प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम्हें हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करना चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है, ऐसा प्रेशर नहीं है कि तुम्हें एकदम डिटेल एनालिसिस करनी है, तब तुम डबल इक्वल्स टू के साथ जा सकते हो, जहां पे तुम एक स्ट्रिंग 1 को इंटीजर 1 के साथ ट्रू बोल के आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं मुझे दोनों के दोनों साइड इक्वल चाहिए प्लस दोनों के दोनों सेम डेटा टाइप के होने चाहिए तभी मेरा आगे का ऑपरेशन होना चाहिए, उस केस में तुम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करोगे। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जहां हम लॉजिकली चीजों को टेस्ट करते हैं, हम दो साइड के लॉजिक्स को टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर है एंड, और एंड नॉट। अब हम एंड को जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली 2 एम्परसैंड साइन के साथ डिनोट करते हैं। सिमिलरली और के लिए हम पाइप यूज करते हैं। बेसिकली ये अगर तुम शिफ्ट दबा के स्लैश का बटन दबाओगे कीबोर्ड के अंदर तो तुम्हें ये वाला पाइप मिलेगा जिसे हम पाइप बोलते हैं। तो 2 बार यूज करोगे तो ये हो गया हमारा और साइन, एंड देन आता है नॉट साइन। नॉट साइन बेसिकली तुम्हारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब इसे हम कब यूज करते हैं? लेट्स से मुझे कोई कंडीशनल टेस्टिंग करनी है, जैसे कि मेरे पास वेरिएबल ए है इक्वल्स टू 10, वेरिएबल बी है इक्वल्स टू 5 एंड वेरिएबल अब सी भी है इक्वल्स टू 1। बेसिकली मुझे अगर चेक करना है
अगर मेरे को दो कंडीशंस यूज करनी है और दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, जैसे कि अगर मैं एक इफ कंडीशन लिखता हूं और मैं बोलता हूं ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अब मुझे दोनों साइड टेस्ट करनी है। अब ए जो है बी से बड़ा भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो बी है सी से छोटा भी होना चाहिए। उस केस में अगर ये दोनों साइड, अगर ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, तभी मैं आगे का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तब मैं यूज करता हूं एंड साइन, राइट। जब मुझे दोनों कंडीशंस ट्रू करानी है, मेरे को ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कोई अगर एक केस, जैसे कि इस केस में अगर तुम देखोगे ये पास हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b, राइट, 10 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन 5 इज लेस देन c, जो कि गलत है, ये फॉल्स है। तो ये केस में मेरा जो ये एंड ऑपरेटर है, जब मैं इसे यूज करूंगा ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बोलता है कि जब मेरे दोनों भी चीज ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, एल्स मैं फॉल्स बोल दूंगा। अब सिमिलर केस में अगर और साइन के साथ यूज करूंगा, लेट्स से मैं और साइन यूज करता हूं, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कंडीशंस थोड़ी लूज हो जाती है। जैसे कि मैं अब बोलूंगा आइदर मेरा ये केस ट्रू हो या फिर ये केस, कोई भी एक केस ट्रू होगी, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर इस केस में तुम देखोगे a इज ग्रेटर देन b ट्रू हो जाएगा, b इज लेस देन c फॉल्स हो जाएगा। लेकिन मेरा और साइन जो है वो बोलता है कोई भी एक मेरे को चलेगा, कोई एक ट्रू हो जाए मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो इस केस में ये वाला जो ऑपरेशन है वो ट्रू हो जाएगा और हम आगे का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हमारा नॉट साइन। नॉट साइन हमेशा याद रखना, नॉट साइन मैंने अपोजिट बोला है। तो इसका बेसिक मतलब ये होता है अगर मैं कुछ भी करूंगा ना, अगर मैं ट्रू करूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर मैं फॉल्स बोलूंगा तो ट्रू। बेसिकली ये एकदम उल्टा चलता है। जैसे कि मेरे पास अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू ट्रू, अब मैं बोलता हूं नॉट x, तो अब इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी, x की वैल्यू हमारी क्या है, ट्रू है, लेकिन मैंने नॉट साइन लगा दिया। अब ये क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा। दुनिया के हिसाब से चलना ही नहीं है, इसे अपना ही मन मर्जी उल्टा ही करना है दुनिया के। तो ये क्या करेगा, इसे उल्टा कर देगा, जो ट्रू था वो इसे फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब एंड यूज करते हैं तो उसका मतलब अगर बोथ आर ट्रू तो ही हम आगे का फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम और साइन यूज करते हैं तो आइदर वन कंडीशन ट्रू हो जाए, मैं आगे का ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। और जब मैं नॉट साइन यूज करता हूं सो बेसिकली मैं एकदम अपोजिट, अगर ट्रू है तो मैं फॉल्स बोलूंगा, फॉल्स है तो मैं ट्रू बोलूंगा। इसका बेसिक मतलब यही होता है। अब हो सकता है लॉजिकल ऑपरेटर तुम्हारे लिए बाउंसर जाए, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादातर कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हम यूज करते हैं, जहां जहां हम कंडीशंस बनाते हैं वहां यूज करते हैं। अभी तक हमने कंडीशंस को नहीं कवर किया हमारे सीरीज के अंदर, लेकिन आगे आने वाली टॉपिक्स जो है उसके अंदर मैं जल्द से जल्द कंडीशनल ऑपरेटर्स को कवर करने वाला हूं। जहां तक है अगली वीडियो मेरी कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर हो सकती है, सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को कवर करना। लेकिन इस वीडियो के लिए तुम्हें बस इतना समझना था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कब हम यूज करते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वर्किंग क्या है, वो कैसे वर्क करती है, कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो जिसके अंदर तुम्हें अब ऑपरेटर्स के टाइप और उसके वर्किंग कैसी है, उसकी यूसेज कैसी है और उसे कब कहाँ कैसे यूज करना है, तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर हो चुके रहेंगे आई होप। सो यार वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी तरीके से हम सारी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, डिटेल टॉपिक कवर करेंगे। और भाई आज के केस में जो मैंने तुम्हें बताया है इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि तुम्हें कोई ना कोई कंपैरिजन दे दिया जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स में फर्क क्या होता है, और तुम्हें ऐसे ही एग्जांपल्स दे के पूछा जाएगा जिस तरीके से कंसोल में हमने किया था कि अगर लेट्स से मैंने A 10 है, B 5 है, C स्ट्रिंग 10 है, अगर दोनों स्ट्रिंग हैं तो ये कैसे वर्क करेंगे। तुम्हें बेसिकली इस तरीके से पूछा जाएगा A ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B, ऐसे तुम्हें ऑपरेटर्स लगा के पूछे जाएंगे कि इसका आउटपुट गैस करो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या होगा, जिसके लिए तुम्हारे पास इन टॉपिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो आई होप तुमने सारी चीजों को नोट डाउन किया रहेगा और तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी रहेंगी। सो बाय, फिर मिलेंगे अगली ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।